ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 17/4/2025। मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर है, बाबा का डायरेक्शन है तुम किसी भी साकार या आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें फुर्सत नहीं मिलती है। सब कुछ करते भी याद में तुम रह सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाबा का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता, बाप को याद करो। बुलाते हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले कहते, बच्चे रूहानी बाप को याद करो। ब्रह्मा बाबा बोल रहे, रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। 4 बार बोला। कोई भी साकार या आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। ये तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं, बाबा हम बहुत बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं मिलती याद करने के लिए। परंतु इसमें तो सदैव फुर्सत है। बाबा युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है, यह धंधे आदि की कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये तो समझते हैं हम पतित है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। जब तक उनका परिचय न हो तब तक मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय सबको है। बड़ी चीज़ का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाबा आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीज़ें अलग अलग है। आत्मा एक स्टार है, बहुत सूक्ष्म, उनको कोई देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ जब आकर के बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना। आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की क्या है ये? हॉस्पिटल। आत्मा तो अविनाशी है, कभी भी विनाश नहीं होती है। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहते मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है, हम आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है ना ये, हम 84 जन्म लेते हैं, ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते, कितने जन्म लेते, ये भी जानते हो। 84 जन्म जो गाए हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता। सभी के हो नहीं सकते, सब धर्म इकट्ठे नहीं आते। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकाले? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब सतो प्रधान होती है, अच्छा तमो प्रधान होती है, तब बाबा आकर के सतो प्रधान सतयुग बनाते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में जाकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको उच्च मर्तबा लेना है वो जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जास्ती याद रहने का कौन पुरुषार्थ करेंगे? उच्च मर्तबा लेने वाले। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे नहीं देते हैं, समझते बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो नंबर 1 बनेंगे, हाँ तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा स्कूल है हमारा। क्या है ये? स्कूल है। यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। और बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं, बाबा हमको भी महारथी चाहिए। तो जरूर समझते हैं वो हमसे होशियार नामी ग्रामी है, इसलिए उनको बुलाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। हाँ, प्रदर्शनी कैसे समझा रहे हैं, गाइड कैसा है ये,
इसकी भी जांच करनी है। रिसीव करने वालों को वो तो जानते हैं किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि जाओ इनको तुम जा कर के समझाओ। बहुत पढ़ा लिखा है या कोई माननीय व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति है, जा कर के आप समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है, वहाँ तो सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिर भी सब करते हैं। हाँ, आज तो हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं ना, अमित शाह जी, माउंट आबू में। आज प्रोग्राम देखना सब, दोपहर 3 से 5 बजे तक ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा। सिक्योरिटी विंग की वो बड़ी कॉन्फ्रेंस है अभी, उसके उद्घाटन के लिए आ रहे हो। तो बड़े आदमी है तो उनकी खातिर भी करनी पड़ती है, ये कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा व खातिरी की जाती है। ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये है खातिरी। अब तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी है बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देते सर्वव्यापी है। बस एकदम नीचे कर देते भगवान को। परंतु अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, वो है मूल वतनवासी। सूक्ष्म वतन में है ही कौन? देवताएं। यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंचते ऊंच भगवान वो निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले आए। देखो हम नीचे गिरे तो परमात्मा को भी हमने नीचे ले आए हैं। पहचानते नहीं ना, तुम भारतवासियों को पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाओ, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है यह त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। इनमें कितनी रोशनी है, ये तो कोई भी कहेंगे लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था पता नहीं उनको, संगम युग था ना। ये भी तुम जानते हो अभी है कलयुग का अंत, और है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे, अभी कलयुग में भी राजाएं हैं, लेकिन दोनों में महान अंतर है। भल कोई वो पावन नहीं, परंतु कोई पैसा दे करके भी टाइटल लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। देखो जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना, ये नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी है अपवित्र। राजा महाराजा अक्षर चला आता है। ये लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे, किसने राज्य किया। अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाबा कहते मैं तुमको पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनते, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया। भले कितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल बनाने की कोई में ताकत नहीं। सतयुग में ये सब हीरे जवाहरात के महल बनाते हैं, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी आर्थिक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर की शहर खड़ा कर देते हैं। अर्थक्वेक हो या कहीं पर बॉम्बस्फोट हुआ हो तो उसको फिर से रिजुनेट कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और सतयुग के लेबर में फर्क रहता है। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। ऐसे ही बनी बनाई सारी दीवार वगैरह होगी, जा कर के आपको वहाँ पर खाली नट जो है वो बस सेट करने हैं, हो गया मकान पूरा। जब आपको निकालना हो तो निकाल सकते हो, दूसरी जगह पे लगा सकते हो उसको। क्या क्या निकला हुआ है देखो। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट आदि तैयार हो जाते हैं। कितनी मंजिला बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, तो यह सब वहाँ काम में आते हैं। यह सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं, यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। अब बाप बच्चों को समझाते हैं पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो,
चलते फिरते बाप को याद करते हो? हाँ जी, अच्छा। क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझ है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं। अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतनी खुशी होगी और दूसरा ताकत मिलेगी आत्मा को। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है परंतु याद में बिल्कुल नहीं। हाँ, ज्ञान अच्छा सुनाएंगे, हाँ लेक्चर अच्छा देंगे, लेकिन बाबा कहते याद नहीं करते हैं। भर ज्ञान में ठीक है परंतु याद की यात्रा नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धियोग वहाँ लगा रहेगा परम धाम में बाबा के पास। यह भी सीखता तो होगा ना, ब्रह्मा बाबा सीखते हैं। फिर भी कहते बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा जाता है निराकार को, वो आकर के शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। अभी इस शरीर में विराजमान है, सभी अकाल मूर्त है। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज़ नहीं। कहाँ है अकाल तख्त? पंजाब में, अमृतसर में है ना। ये तख्त है अकाल मूर्त का। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता अकाल तख्त। मस्तक हमारा अकाल तख्त अकाल मूर्त का। आत्माएं अब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वो अपना तख्त कहाँ से लाए? शिव बाबा को अपना तख्त नहीं है, इसलिए ब्रह्मा बाबा का तख्त लोन पर लेते हैं। बाप कहते मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में आकर के अकाल तख्त पर बैठ जाता हूँ। अभी तुम बच्चे जान गए हो, सब आत्माओं का ये तख्त है। मनुष्यों की बात की जाती है, जानवरों की नहीं। पहले तो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वो तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, हाँ ये जानवर कितना जन्म लेता होगा, वो कितना जो बातें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बाबा क्या कहते? अपने को पहले सुधार लो। सतयुग में जो जानवर भी होंगे ना, बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे। किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। अभी देखो टाइगर, लॉयन, जो बड़े बड़े लोग हैं वो संभालते, घर में जैसे बिल्ली घूम रही है ऐसे ये घूमते रहते हैं। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को खराब करते होंगे कबूतर। शास्त्र में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। बाप बच्चों को समझाते, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते। बच्चे मुझे याद करो। बच्चे हाँ देही अभिमानी बोलो। अच्छा और बोलो। बाबा कहते बहुत बहुत मीठा बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहे। तुम हो ही रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की महिमा होती है। आत्मा कहते मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलानी हूँ, मेरे शरीर का नाम ये है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हो? एक परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा, वो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे ये तो सब झूठे चित्र है। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। वास्तव में भक्ति भी होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंच बाप आकर के सबकी सदगति करते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं।
धारणा नहीं करते तो बाकी क्या काम के। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले और ही अंधे हो जाते हैं। गौ जो दूध नहीं देती है तो उसको, जो गाय दूध नहीं देती उसको क्या करते हैं, पिंजरपुर में रखते हैं। तो रखे क्या आपको भी? ज्ञान नहीं सुनाओगे दूसरों को तो ये भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकती हो क्या? बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करते, समझते नहीं हम कुछ तो किसका कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है। बस जो मिला तो अच्छा, बाबा जो आप दोगे ना ठीक है, सारे राजा महाराजे थोड़े बनेंगे, हम भी कुछ बनेंगे, चलो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बाप कहेंगे अरे इनकी तकदीर में ही नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाबा कितना ऊंचते ऊंच है और आते देखो कैसे पतित शरीर पतित दुनिया में। उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देता है तब बाप आकर के श्रेष्ठ बनाते हैं। तो अच्छा, जो अच्छा पुरुषार्थ करते वो राजा रानी बन जाते, जो पुरुषार्थ नहीं करते वो गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया वाह शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, रूप बसंत बन, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर माना कटु वचन नहीं निकालने हैं। ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण कर संपूर्ण तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन तीन स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया है। नॉलेज के वृक्ष की ये तीन स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, है ना, और 2 पत्ते हैं आत्मा और ड्रामा की नॉलेज। ठीक है, बीज है बाबा शिव बाबा। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, प्राप्तियों को सदा सामने रखो, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते हैं। सिर्फ बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करे। ऐसे नहीं बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव करे तो यह माया का वार वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या होगा कैसे होगा, है ना। हिम्मत रखो, बाबा के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ही है। तो ऐसे स्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, मीठे प्यारे बाप दादा को हम सभी भोग ऑफर करते हैं।